थ्योरी प्राथमिक सिद्धांत से जो है बताए थे। अब जो है उसका प्रॉब्लम जो है देखिए। देखिए इतना का जो है इसको प्राथमिक सिद्धांत या समाकलन योग के नियम से जो है इसका जो है मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चूँकि हम प्राथमिक सिद्धांत से जानते हैं कि देखिए चूँकि हम प्राथमिक सिद्धांत से जानते हैं कि एफ इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h a प्लस आर एच, है ना। जहाँ एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। एन एच क्या है, यहाँ पर जो है अंतराल की लंबाई, है ना। एन टेंस टू इन्फिनिटी तो एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए इधर, यहाँ पर जो है ये कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर जो है निम्न सीमा ए है, यहाँ भी ए है, अपर लिमिट जो है बी है और यहाँ भी बी है। यहाँ पर एक्स डी एक्स है और यहाँ पर एफ एक्स है। इसके स्थान पर जो है आपका ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज़ ये हो गया ए बी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जो है लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपको h, इसको तोड़ दीजिए तो ये हो गया आपको a, यहाँ पर f होगा तो ये हो गया एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ पर जो है f फलन है, f को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h ए प्लस h
ए प्लस 2h डॉट डॉट प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ पर देखिए इधर, यहाँ पर ए कहाँ तक, n टाइम्स तक, तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 h, ये हो गया ए एन या एन ए, है ना। उसके बाद प्लस यहाँ से देखिए इधर आपको h 2h 3h डॉट डॉट n माइनस h, इससे कॉमन ले लीजिए, तो h कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक प्लस n माइनस 1 इंटू h। h तो कॉमन आ गया है इतना। अब यहाँ पर देखिए इधर n प्राकृत संख्याओं का योग, तो यहाँ पर जो होगी आपको चूँकि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। यही फॉर्मूला जो है लगाएंगे तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h, ये हो गया ए एन, है ना, प्लस ये हो गया h, ये हो गया। देखिए इधर यहाँ पर लास्ट में देखिए आपका पद जो है यहाँ n था तो n इंटू n प्लस 1, यहाँ पर जो है n माइनस 1 है, तो ये हो गया आपको n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2, इतना हो गया। ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 h ए एन प्लस h, यहाँ देखिए इधर ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया आपको n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ पर जो है h से गुना कर दीजिए, h से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपको n h इंटू ए प्लस यहाँ पर h इससे भी गुना होगा, तो यहाँ पर ई एच और n मिलकर हो गया एन एच, और ई एच को n माइनस 1 से गुना कर दिए तो ये हो गया आपको एन एच माइनस h/2। अब यहाँ पर जो है टेक लिमिट तो ये हो गया आपको लिमिट ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH का पहले मान दे दीजिए, NH के बराबर कितना दिया हुआ है ऊपर में निकाल दिए हैं, NH इज इक्वल टू B माइनस ए, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 B माइनस ए इंटू ए प्लस B माइनस ए इंटू B माइनस ए माइनस h/2 टेक लिमिट। तो यहाँ पर हो गया B माइनस ए इंटू ए प्लस B माइनस ए इंटू B माइनस ए माइनस 0/2, ये होगी आपको B माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया a प्लस B माइनस a/2 B माइनस ए
2a प्लस b माइनस ए बाय 2 b माइनस ए इंटू यहाँ पर 2a में से ये घट गया तो ये आई हो गया b प्लस ए बाय 2 यानी कि b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 या 1/2 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा जो है आपको 0 से लेकर 5 तक लिमिट x प्लस 1 dx है ना, यही है। आप देखें इतना को तो यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर a है तो a इज इक्वल टू 0, b और यहाँ पर b का स्थान पर ये 5 है और f x इज इक्वल टू हो गया आपको x प्लस 1 एन एच बराबर होता है b माइनस ए, तो ये हो गया आपको 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर प्राथमिक सिद्धांत से हम जानते हैं कि ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच ए प्लस आर एच सॉरी ये हो गया आपको सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एच ए प्लस आर एच। इतना जो है प्राथमिक सिद्धांत से हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए इधर इसको लिमिट एच टेंस टू 0 ये हो गया आपको एच ये हो गया आपको ए एफ, यहाँ पर एफ छूट गया, तो ये हो गया आपको एफ ए प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। इतना इसको यहाँ पर x के जगह पर x प्लस 1 है तो यहाँ पर जो होगी आपको 0 to 5 x प्लस 1 इंटू एच डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h यहाँ पर जो है f ए प्लस 1 प्लस एफ ए प्लस 1 प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 1 प्लस 3h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू एच प्लस 1 सब में से जो है ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर f को ख़त्म कर दीजिए तो ये हो गया आपको लिमिट
h टेंस टू 0 h ये हो गया a प्लस 1 प्लस a प्लस 1 प्लस 2h प्लस f ये हो गया आपको a प्लस 1 प्लस 3h प्लस डॉट डॉट प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू h प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए इधर a प्लस n a प्लस 1 a प्लस 1 a प्लस 1 सब में से है ना। तो ये होगी आपको कितना लिमिट h टेंस टू 0 h ये हो गया a प्लस 1 इंटू n टाइम्स। यहाँ से जो है h कॉमन ले लीजिए, तो h कॉमन ले लेंगे h छूट गया है। यहाँ पर जो है इसको h कर देता हूँ और यहाँ पर 2h कर देता हूँ। यहाँ पर भी जो है इसको h कर देते हैं और यहाँ पर 2h कर देते हैं। तो ये हो गया। चलो यहाँ पर हो गया आपको h और यहाँ पर ये हो गया 2h। ठीक है, तो यहाँ पर h जो है कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो गया आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n टाइम्स। यहाँ n के जगह पर n माइनस 1 है, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है लिमिट h टेंस टू 0 h यहाँ पर ये हो गया a प्लस 1 इंटू n प्लस h। यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला दीजिए, n इंटू n के जगह पर n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 है ना। ये और ये कट गया, तो ये हो गया आपको चुके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इजिकल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2। n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला दिया है ना। अब ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 है ना h a प्लस 1 इंटू n प्लस ये हो गया आपको कट गया, तो n हो गया h इंटू n माइनस 1 बाय 2। अब यहाँ पर जो है h से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया आपको a प्लस 1 इंटू NH प्लस ये हो गया NH। ये दोनों h और n गुना होके NH और h जो है इससे गुना होगा, तो यहाँ पर h को n से गुना करेंगे तो NH माइनस h को 1 से गुना किए तो h बटा 2। अब यहाँ पर जो है NH और a का मान रख दीजिए, तो ये हो गया आपको क्या चाहिए a का मान जो है 0, ये हो गया आपको 0 to 5 x प्लस 1 dx इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया आपको 0 प्लस 1 इंटू NH का मान 5 प्लस ये हो गया 5 इंटू 5 माइनस 0
5 माइनस एच बाय 2 टेक लिमिट, तो ये ले लीजिएगा लिमिट, तो क्या हो जाएगा 0 + 1 × 5 + 5 × 5 माइनस 0 बाय 2, यानी कि 5 + 25/2, यानी कि इसका एलसीएम 2 5 दूना 10 25 35/2। देखिए तीसरा जो है ये हो गया आपको 2 3 x² dx, इतना को a b f x dx से तुलना करने पर तो ये हो गया आपको a = 2, b = 3, f x = x² and h बराबर b माइनस a। ये हो गया आपको b का मान 3 - 1, 3 - 2 = 1, है ना। चुके एफ एक्स = x², एक्स के जगह पर एफ ए प्लस आर एच बराबर ये हो गया एफ एक्स प्लस आर एच का होल स्क्वायर। ए का मान रख दीजिए, ए का मान जो है यहाँ पर 2, तो ये हो गया आपको 2 + आर एच का होल स्क्वायर, चूँकि ए = 2। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपको a² + 2ab + b², ये हो गया आर एच का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4 RH + r² h², ये हो गया समीकरण 1। प्राथमिक सिद्धांत से हम जानते हैं कि एफ ए बी एफ ए एफ एक्स dx = लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपको h समेशन r = 1 to n h a + r h। यहाँ पर जो है कितना होता है, यहाँ पर इसके जगह पर जो है 2 3, ये हो गया x² dx, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा
आर इज इक्वल टू 1 to n एच, ये हो गया ए का मान 2 प्लस आर एच इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इधर इसका मान यहाँ पर से समीकरण 1 से निकाल चुके हैं, तो ये हो गया आपको कितना, लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h, ये हो गया आपको 4 प्लस 4 आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हो गया आपको समीकरण 2 से, है ना। अब यहाँ पर जो है एच से गुना कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 4h प्लस 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एच क्यू, इतना हो गया। इसको 1 से लेकर n टाइम्स तक है, तो इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपको h कॉन्स सिग्मा h इंटू सिग्मा r टू n 4 प्लस ये हो गया आपको r स्क्वायर एच स्क्वायर सिग्मा r टू 1 to n, ये हो गया r 4 r 4 कांस्टेंट है, चलिए 4 कांस्टेंट, तो 4 को इधर लिख दीजिए, तो ये हो गया r प्लस ये हो गया आपको एच क्यू सिग्मा r टू 1 से n r स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है इसका मान रख दीजिए, तो ये हो गया आपको 2 से लेकर 3x स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू, ये हो गया h इंटू 4n प्लस 4h स्क्वायर, ये हो गया आपको 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n प्लस ये हो गया एच क्यू इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर। ये हो गया आपको फोर NH प्लस ये हो गया 4h स्क्वायर, यहाँ पर
n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला दीजिए। n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस ये हो गया आपको एच क्यू n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इधर ये जो हो गया आपको 4NH प्लस ये हो गया आपको 4 2 से काट दीजिए तो ये हो गया आपको 2H² n इंटू एन प्लस 1 प्लस ये हो गया आपको HQ इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। और यहाँ पर देखिए इधर ये हो गया आपको 4NH प्लस 2 यहाँ H² है तो एगो H और N के साथ मिल जाएगा तो ये हो गया NH। और यहाँ पर H² में से एगो H इसके साथ रहा तो एगो इसके साथ हो जाएगा n प्लस 1 के साथ, इससे गुना करेंगे तो ये हो गया NH प्लस H प्लस HQ है तो HQ जो है एगो H जो है इसके साथ एगो इसके साथ और एगो इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा आपको NH फिर यहाँ पर NH प्लस H यहाँ पर हो गया 2NH प्लस 1 प्लस H/6। यहाँ पर देखिए इधर HQ 3 गो था एगो N के साथ एगो N प्लस 1 के साथ एगो 2N प्लस 1 के साथ तीनों H जो है गुना हो गया इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है NH का मान रख दीजिए तो NH का मान रखेंगे तो कितना है तो ये हो गया आपको 4 NH का मान जो है 1 तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 1 प्लस H ये हो गया आपको 1 इंटू 1 प्लस H ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस H/6। यहाँ पर बटा जो है 2 कट गया है। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है लिमिट यहाँ पर छूट गया ये हो गया आपको क्या चाहिए ये हो गया 2 3 ये हो गया x² dx यहाँ पर जो है लिमिट दे दीजिए h टेंस टू 0 लिमिट 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 जो है सब में देते जाना है। अब यहाँ पर जो है टेक लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट ले लीजिएगा तो ये हो गया आपको 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0/6 ये हो गया आपको 4 ये 0 का मतलब कुछ नहीं प्लस 2 प्लस ये हो गया 1 को 2 से गुना किए तो ये 2/6 द्वितीय 6 4 2 6 प्लस 1/3 इजिकल टू 3 ये हो गया आपको 18 प्लस 1 इजिकल टू 19/3